तो आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ साथ। VRS में आप जो है जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, कॉन्सेप्ट बना लें हम लोग, एक सिस्टम नोट कर लें जो बुक में आपको नहीं मिलेगा। फटाफट नोट कीजिए हमारे साथ साथ बच्चे, सब बच्चे नोट करेंगे। यानी नोट 1, व्हेन प्रिपेयर कैश सर बुक। आंसर आ गया। ठीक है, अभी जो नोट कर रहे हैं आप नोट करिए मेरे साथ साथ। व्हेन प्रिपेयर कैश बुक इसको हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं ताकि जो मुझे दिक्कत आ रही है वो दिक्कत कभी नहीं आएगी। अच्छी चीज़ें आप फट से नोट करिए मेरे साथ साथ सब बच्चे। व्हेन प्रिपेयर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहा है हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट। देन कंसीडर पासबुक एंड फॉलो द फॉलोइंग रूल। ठीक, ये रूल जो बेटा मेरा खुद का बनाया हुआ है, बुक में ना खोजिएगा आप लोग, बुक में नहीं मिलेगा। जो हम कर रहे हैं आप नोट करें और समझें। एकदम बहुत बड़ा काम एकदम आसान होने वाला है। जो बहुत दिक्कत आती है वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, और काम आपका एकदम ईजी होने वाला, एकदम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या रूल है सर? एकदम अच्छा सा रूल है बेटा, देखिए। इंक्रीज देन इंक्रीज डिक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन डिक्रीज। यानी कि अगर आपका आप जब कैसे बना रहे हो एकदम शॉर्टकट्स हम आपको दे रहे हैं, कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे आइटम्स दिए हैं कि क्या ऐड होंगे क्या लेस होंगे, आपको ना याद करना ऐड करने का, नहीं याद करना है आपको लेस करने का। बस ये समझना है बात कि अगर आप कैशबुक जब बना रहे होते हैं उस टाइम आपको ध्यान देना है पासबुक की ओर, और इस ध्यान से सोचना है कि वो ध्यान दो। अगर हम कैशबुक बना रहे हैं तो ध्यान पासबुक की ओर दो, और बस ये ध्यान रखो हमेशा हर चीज़ की अपने बात दिमाग में बैठा रखिए आप कि अगर हमें घट रहा है तो घटाना है, और अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात हो गई। अब काम आसान हो जाएगा आप लोग का। सारे जो इतने ढेर सारे आइटम्स हैं तो आइटम याद नहीं करना पड़ेगा आपको, आराम से क्या होगा ध्यान रखना आपको। अगर हम पासबुक मिला रहे हैं, कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट में बना रहे हैं, तो पासबुक को ध्यान दो, कंसिडर करो। पासबुक अगर बढ़ रहा है तुम भी बढ़ा लो, पासबुक घट रहा है तुम भी घटा लो। इंक्रीज डिक्रीज देन डिक्रीज, पूरा चैप्टर इसी एकदम चलाएंगे हम। अब चाहे वो बैलेंस का फिगर हो चाहे ओवरड्राफ्ट का हो, बहुत लोग उल्टा भी करते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है लेस वाला ऐड करते हैं, लेस कर लेते हैं, उसी में कंफ्यूज जाते हैं। हम आपको नहीं बदलवाएंगे, हम आपको एक रूल फॉलो कराएंगे और सब पर लगेगा वही, चाहे ओवरड्राफ्ट आए चाहे सिंपल में। चार केस था ना, कैशबुक था, पासबुक का, डबल केस था डेबिट कार्ड वाला, तो चारों केस में से हम यही रूल फॉलो करवाएंगे हर जगह। बस सोच की हमारी सी देखनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर हमारी सोच सही है, समझदारी सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़े आराम से बड़ा चीज आसानी से खत्म होने वाला है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जब कैशबुक बनाएंगे ध्यान देंगे पासबुक की ओर। ठीक है, अगर कैशबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक ध्यान दो, पासबुक बढ़ रहा है तो बढ़ा लो, घट रहा है तो घटा लो। बस ये ध्यान देना हम लोगों को। बैलेंस उसे चेक करना होगा, ओनली फॉर बैलेंस। ठीक है, चलो आओ देखते हैं एग्जाम्पल पर चलते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो
चलिए तो एग्जांपल करते हैं हम लोग एक। जैसे हमने मान लिया कि लोड कम ही ना रहा है। हमने मान लिया कि मिस तनु जी हैं, ठीक है, इनका बैंक अकाउंट कहाँ पे भाई? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा कह रही है ये, ठीक है। तो मान लिया इनका अकाउंट कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इनका सेविंग बैंक अकाउंट है ना, इनका एसबी अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है। चलो भाई मान लिया इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो गया। यही क्या है मेरी, ये तनु जी हैं, ठीक है। तो दिक्कत, इनका अकाउंट कहाँ है? इस जगह पर है। दिक्कत तो हटा देते हैं भाई। चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ इनका। अब इनके अकाउंट जो बैलेंस चल रहा होगा, मान लिया कि ये इनका अकाउंट्स है, बैंक बीओबी अकाउंट है, और ये इनका एक पासबुक है जो बैंक ने जारी कर रखा है इनको। सब बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक यस सर। तो इन्होंने इनके बता रहा है, इनका जो बैलेंस बता रहा है, इनका बता रहा है क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 10,000 रुपये का, ठीक। और क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपये जमा किया था, इनका जो कैशबुक है, कैशबुक का बैलेंस भी क्या है? 10,000 रुपये बता रहा है, और ये बता रहा है डेबिट, ठीक है। हम जानते हैं अच्छे से कि कैशबुक का बैलेंस डेबिट चलता है सिंपल, और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट चलता है। इसका मतलब कैशबुक डेबिट 10,000 चल रहा है, और पासबुक में 10,000 रुपये का क्रेडिट चल रहा है। यानी कि इन्होंने क्या बनाया, अपना बनाया एक एंट्री पास किया था इन्होंने, ठीक है। क्या आराम से देख पा रहे, सुन पा रहे, सुन पा रहे हैं, बताइए। सर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमको आप देख पा रहे, सुन पा रहे हैं आराम से। हमने कहा कि मान लो इनका अकाउंट है बैंक में, तनु जी का, ठीक है ना, बैठे हमारे सामने, बड़ौदा में इनका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट खुला इन्होंने, 10,000 बैंक जमा किया। 10,000 जमा किया इन्होंने, 10,000 रुपये क्या है इनके पास है, तो इनके हिसाब से भी इनकी अकाउंटिंग इन्होंने भी अपने यहाँ कर रखा है, और इसकी अकाउंटिंग बैंक भी कर रखा है। जो इन्होंने अपने लिखा है कैशबुक करेंगी, और बैंक वाला पासबुक एंट्री पास करेगा। तो कैशबुक में इनके यहाँ क्या है? 10,000 रुपये है। कैशबुक में इनके पास क्या है? 10,000 रुपये है। वही बैलेंस बता रहा है पासबुक में भी 10,000 रुपीज़ का। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? दोनों इनका कैशबुक का डेबिट चलेगा और पासबुक का क्रेडिट चलेगा, ठीक है। अब आओ कुछ ट्रांजेक्शन इस पे देखते हैं, दोनों जो ट्रांजेक्शन कर रखा है उसमें सीखते हैं हम लोग क्या किया इन्होंने। आओ देखें, देखो वापस से आते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। हुआ क्या कि इनको कहीं चेक मिला, चेक रिसीव हुआ इनको कहीं से चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड, ठीक है। इनको अगर कहीं से 5,000 रुपीज़ का चेक मिला, इन्होंने बैंक में जमा कर दिया 5,000 रुपये का चेक, ठीक है। तो ये बैंक जमा कर दिया, तो ये अपने कैशबुक एंट्री पास करेंगी या पासबुक एंट्री पास करेंगी? एंट्री कहाँ करेंगी ये? कैशबुक में। पास करेंगी, क्योंकि इनके पास कैशबुक है। तो बैंक जमा करेंगी और ये सोच लेंगी भाई मेरा 10,000 पहले से था, इन्होंने क्या किया 5,000 रुपया और बैंक में चेक लगा दिया, जमा कर दिया। तो अभी क्या सोचेंगी, इनका बैंक कितना पैसा हो गया है? 15,000 का बैंक बैलेंस ऑलरेडी हो चुका, ठीक है, हो चुका है। लेकिन ये जो चेक इन्होंने जमा किया था वो चेक अभी क्लियर नहीं हो पाया। बैंक करता है 3 दिन के बाद, या डिसऑर्ड हो गया या क्लियर नहीं हो पाया, 31 मार्च तक क्लोजिंग करते वक्त क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या था, 15,000 रुपये होना चाहिए था। ये जब क्लोजिंग डेट पे बैंक स्टेटमेंट निकलवाई या पासबुक अपडेट करवाई, तो पासबुक क्या बताएगा, बैलेंस वही आ जाएगा, बैलेंस पुराना बैलेंस 10,000 बताएगा। अभी इनको टेंशन हो जाएगा कि भाई इनके हिसाब से तो 15 होना चाहिए था, और वहाँ कितना है, सिर्फ 10,000 है, 5,000 फर्क है। तो जब पासबुक ये मिलाएंगी, जब बैलेंस देखेंगी तो इनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो 5,000 एंट्री हमने पास किया है चेक वाला, वो बैंक में क्लियर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब जिस समय एंट्री कर रहे हैं हम उससे ब्याज नहीं बना रहे हैं, एंट्री जो ना हो गया, एंट्री करने के बाद जब पासबुक के स्टेटमेंट से हम लोग कंपेयर जब करते हैं, ठीक है ना, जब पासबुक से कंपेयर हम करेंगे तो उस दौरान हम क्या करेंगे, कंपेयर के दौरान जिसे मिलान करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई हमारा बैलेंस क्या बता रहा है, 15,000, पासबुक बैलेंस क्या बता रहा है, 10,000 बता रहा है। अभी हमने नियम सीखा था कि कंसीडर क्या करना पड़ता है आपको, पासबुक क्यों करिए, अगर घटे तो घटाओ, बढ़े तो बढ़ाओ। तो पासबुक क्या हो रहा है, घट रहा है, पासबुक घट रहा है 5,000 रुपये से, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ लेस कर लेंगे 5,000। ये 5 तुमने ऐड किया था क्योंकि एंट्री हो चुकी थी, अभी क्या हो गया, लेस कर लिया,
अब मेरा क्या हो गया, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस बराबर हो गया। तो बीआरएस का काम यही है कि कैशबुक का पासबुक का बैलेंस को मिलान करना, रिकॉन्साइल करना, बराबर कर लेना। तो जो वजह है एडलेस होने का उसको पता करना कि क्यों बढ़ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस डिफरेंस को पता करना, उसके बाद उसको एडलेस करना। यही काम होता है किसका, बीआरएस का मिलान करना। बराबर हो गया, सुकून हो गया, चिंता खत्म हो गया। ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, गलतियाँ ठीक है, संभावना खत्म हो गई, मिल गई हम लोगों को। ठीक, बराबर कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अगला, अगर मान लिया इन्होंने चेक इशू किया कहीं, चेक इशूड, चेक इशू, इन्होंने क्या किया मैडम ने, चेक इशू किया, ठीक, 2000 रुपए का, ठीक है ना, ₹2000, 2000 इन्होंने चेक जारी कर लिया है। अब ये चेक क्या हुआ है, अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, ₹2000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करना मतलब चेक से पेमेंट करना। इन्होंने चेक से पेमेंट कर लिया, जिस दिन पेमेंट किया उसी वक्त एंट्री पास कर ली होगी ना अपने यहाँ, 2000 रुपये इन्होंने लेस कर लिया होगा। अब इनके हिसाब से कितना बचना चाहिए बैलेंस, हाँ 8000, और बैंक कितना बैलेंस बता रहा है, 10,000 बैलेंस बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ अब हम कंपेयर करेंगे, ट्रांजेक्शन हो चुका है उसमें, तो उसका मतलब नहीं था। अब एट द एंड ऑफ द मंथ हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस मिला रहे हैं, तो हमारा बैलेंस 8000 है और बैंक का बैलेंस कितना है, 10,000 है। तो हम ये ध्यान देंगे, इंक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन डिक्रीज, यानी हमको ध्यान देना है कि बस बराबर करना है। बाय द वे गलती से भी अगर हो गया होगा, भाई रॉन्गली डेबिटेड, या गलती से एक बार हो गया, गलती से अधिक अमाउंट घट बढ़ गया है, तो गलती को हमें यहाँ पर सुधारना नहीं है, बी केयरफुल। हमें गलतियों को यहाँ पर रेटिफाई नहीं करना है, गलत है तो है, उससे बाद रेटिफाई करेंगे, अभी सिर्फ मिलान करना है, वजह खोजना है। तो देख रहे हैं 8-10 तो क्या कर लेंगे, वापस एड बैक कर लो, प्लस करेंगे 2000 रुपये का प्लस कर लिया हमने। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, अभी लिख के समझाएंगे एग्जाम्पल में, अगला क्वेश्चन कराएंगे तो 10,000, अब ये क्या हो गया, 10-10 बराबर हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज लगाया, ठीक है। अब बताओ जब बैंक चार्ज लगाएगा, एंट्री कहाँ करेगा, पासबुक में होगा या कैशबुक में होगा, चार्ज बैंक लगाया, पासबुक में। निकल लेगा। मान 200 बैंक चार्ज लगा दिया, डेबिट कर दिया अकाउंट में, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब कितना बचा, 9800 बच गया, ठीक है। यही ना होगा भाई, बताओ हमको, नहीं समझ में आ रही बात, अब सुनिए, हमको देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सर। तो मेरे ध्यान से देखिए मेरी तरफ और सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब देखिए इधर देखो तुम लोग, इनका क्या, बैंक चार्ज काट लिया, बैंक 200 चार्ज काटा और पासबुक में अपने इनके अकाउंट में बैंक ने डेबिट कर लिया, चार्ज काटने के बाद अपने एंट्री पास कर लिया, अब बैलेंस 9800 हो गया। अब जो बैंक वाले ने एंट्री किया अपने पासबुक में, कंप्लेंट एंट्री पास किया, डेबिट किया अकाउंट को, उसी वक्त वो फोन मिलाएगा तनु को, हेलो तनु जी हम एंट्री पास कर लिया है, डेबिट कर लिया है, आप एंट्री पास कर लीजिए, ऐसा बैंक से फोन आता है। बैंक को एंट्री करेगा, तुरंत कस्टमर फोन करेगा, हमने कर लिया है आप भी कर लीजिए। नो सर। बताओ विनाश क्या ऐसा होता है, नहीं सर, मैसेज आता है। बैंक को फोन तो करेगा नहीं, मैडम मैंने तो क्या कर लिया है, आपके अकाउंट में लेस कर लिया है, आप भी लेस कर लीजिए, ऐसा एंट्री फोन बैंक आएगा, बैंक से फोन ऐसा एंट्री, इसलिए एंट्री के लिए बैंक से फोन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट निकालेंगी, हो सकता है ये कहीं जा रही थी या मोबाइल बैलेंस पता किया फोन से या एटीएम से बैलेंस निकाला, देखा ये तो बड़ी खुश थी, मेरा कितना पैसा बैंक में, मेरे पास 10,000 रुपए, बड़ी खुश थी। अब जब बैंक पहुंची, निकाली बैलेंस, क्या दिखा रहा बैंक बैलेंस 800 है। अब इनका दिमाग तो खराब हो गया, ये गुस्से में आ गए बहुत तेज, दिमाग खराब हो गया इनका, क्यों सीरियल याद आ रहा है ना, दिमाग इनका खराब हो गया। अब ये भागते दौड़ते हुए एकदम बैंक पहुंची कि भाई मेरा 10,000 रुपए था तो 800 कैसे हो गया। इनको लगा कि बैंक वाले ने क्या किया है, 200 इनका काट लिया है और बिना मतलब काट लिया, 200 मेरा कम हो गया, 800 बचा। ये भागते हुए कहाँ पहुंचेंगी, बैंक पहुंचेंगी। अब बैंक मैनेजर सामने पूछी, सीधे पहुंची मैनेजर के पास, मैनेजर बताओ तुमने मेरा 200 रुपए क्यों काटा, किस बात का, मेरा 10,000 रुपए था तुमने काट लिया, आप लोग फालतू पैसा काटते रहते हैं हर वक्त, 200 अकाउंट में काट लिया आप लोगों ने। अभी एकदम गुस्से, एकदम लाल थी, एकदम चेहरा लाल था, इतनी तेज गुस्सा था, दिमाग एकदम गर्म था कि बालों खड़े चोटी खड़ा हो गया, ऊपर हो गया था एकदम पीछे से, इतनी तेज इनकी चोटी जो करती है पीछे एकदम खड़ा हो गया था इनका ऊपर एकदम गुस्से, एकदम दिमाग एकदम लाल था एकदम ना। अब वो मैनेजर घबरा गया, मैडम बैठिए, आप बैठिए, पहले पानी में पिलाया, बैठिए, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। इनका अकाउंट नंबर लिया, उसमें फिर देखा, चेक किया, अब पूछा मैडम आप चेक इशू कराई थी, आपने एटीएम कार्ड इशू कराया था, तो ये हाँ, ये उसी का चार्ज कटा हुआ है, तो आपने जो इशू कराया है
चेकबुक रहा, एटीएम कार्ड वगैरह, उसके चार्जेस कटे हैं, पैसा मैंने नहीं काटा, ये आप ही का चार्ज जो यूज किया आपका चार्ज है। तो इनको लगा हाँ 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 मैं भूल गई थी, ओके ओके ओके। अब इनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, चेहरा लाल से वापस वाइट हो गया, और जो छोटी थी वापस क्या हो गई, वापस नीचे आ गई, जो एकदम गुस्से में थी दिमाग ठंडा हो गया। अब ये वापस घर आई सॉरी बोल के। अब बताओ घर आके क्या करेंगी, अपने कैशबुक में 200 रुपए ऐड करेंगी कि लेस करेंगी? बोलो मीनास क्या करेंगी? लेस करेंगी सर, हाँ लेस करेंगी। लेस करेंगी, क्यों? क्योंकि वो घट रहा है तो हम भी क्या कर लें, कॉन्सेप्ट समझ लो। यही 5-6 पॉइंट बार बार क्वेश्चन में आएगा, पूरे चैप्टर में परेशानी यही होती है, जो आप समझ लेंगे हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये भी क्या अपने यहाँ आएगा, अपने यहाँ आगे क्या करेंगी, लेस कर लेंगी, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो गया, आगे जब आगे दिन बढ़ा, आगे समय में क्या हुआ कि अब तनु जी का बर्थडे आया, हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे आया, ठीक है। अब बर्थडे पर क्या हुआ कि बाहर में इनकी मौसी रहती हैं, रहती है मौसी की बाहर करिए, हाँ ठीक है। अब बहुत मानती है इनको। अब इनके बर्थडे के लिए इन्होंने क्या किया, भाई आ तो नहीं पा रही है, गिफ्ट देने के लिए इनको इन्होंने क्या किया, वहीं से अकाउंट में पैसा लगा दिया, ठीक है। भाई बच्ची पैसा लगा देते हैं, अपना वो निकाल के वहीं से विड्रॉल करके अपना एंजॉय कर लेगी, पार्टी मना लेगी, खुशी गिफ्ट खरीद लेगी अपना अपने लिए, भैया नहीं आ पा रहे हैं। अब माँ जैसी मासी हैं तो क्या करेंगे, वही दूर थी भाई, दूर रहती थी। उनके क्या हुआ कि उन्होंने इनके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में कोई भी कहीं भी क्या पैसा लगा सकता है, जमा कर सकता है। अकाउंट बनारस का है, क्या दिल्ली से पैसा लग सकता है, बॉम्बे से लग सकता है, हाँ पता है, कोई भी जमा जमा कोई भी कर सकता है बेटा, निकाल नहीं सकता, निकालेगा वही जिसका अकाउंट है, ठीक है ना। तो अकाउंट नंबर था इनके अकाउंट में, सीधे बाहर से दिल्ली मौसम की रहती है ना, सीधे बाहर से या दिल्ली से क्या किया, इनके अकाउंट में 5 रुपए जमा कर दिया, ठीक है ना। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, IMPS कर दिया अकाउंट में इनके 5 रुपए मोबाइल से ही, ठीक है। अकाउंट क्रेडिट हो गया, और बोल दिया हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी बर्थडे, जाओ बेटा एंजॉय, जाओ दोस्तों को बुलाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, पार्टी दो, खुश हो जाओ। 5 रुपए जमा हो गए इनके अकाउंट में, ठीक। बहुत अब ये खुशी से फूले नहीं समा रही हैं, इनका जब हाइट भी 2 इंच बढ़ गया, एकदम से खुश हो गई कि मेरे अकाउंट में कितना आ गया अविनाश, इनके अकाउंट में। अब ये प्लानिंग, सर 5 रुपए। हाँ कि अभी पैसा कैसे कैसे खर्च करेंगे उसके लिए प्लानिंग करने लगी अब, ठीक है। लेकिन इस प्लानिंग के दौरान, खुशी के दौरान ये भूल गई कि ये क्या हो जाए कि कैश भी उसकी एंट्री भी कर ले, नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन जब अकाउंट में गया तो पासबुक में एंट्री हो गया अपने आप, IMPS हो, पासबुक चढ़ गया, ठीक है ना, पासबुक एंट्री आ गई है। अब जब ये बैलेंस मैच करेंगी तो क्या बताएगा, पासबुक मेरा क्या बताएगा, 5 रुपए से अधिक बताएगा, ठीक है ना। तो ये इनका कम बताएगा, बताओ क्या करेंगी ये घर आके, सर ऐड करेंगी, आएंगे घर आकर के, ये भी क्या कर लेंगी, ऐड करेंगी सर। 5 रुपए अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगी, लिख देंगी डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाई मौसी और अकाउंट। जैसे भी किसी कस्टमर जमा किया था, कभी भी कस्टमर अकाउंट सीधे जमा करता है, समझ जाना ये कस्टमर कौन है कस्टमर, ये तनु की मौसी, डायरेक्ट जमा कर दिए हैं। अकाउंट बढ़ गया तो हम भी क्या कर लेंगे, हम भी ऐड कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे, याद नहीं करना, समझ लो अच्छे से, अकाउंट बढ़ गया तो हम भी बढ़ा लेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद तनु जी ने क्या था, हाँ हम सिर्फ कहानी सुना रहे हैं आपको, इस एक कहानी के माध्यम से चैप्टर आपके हाथ में हो जाएगा, और कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आइटम याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, बस तनु जी याद करिए बस, अच्छी है ये। इसके बाद तनु जी क्या कर रखा था अपने अकाउंट्स में, इन्होंने वो पता नहीं डायरेक्ट ECS क्या लोग कर लेते हैं, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस पेमेंट पैसा अकाउंट से कटता रहता है, ठीक है। तो इनके अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम पैसा कट गया, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कटता है हर 6 महीने पर या हर क्वार्टरली हाथली कटता है, पैसा इनके अकाउंट से डायरेक्ट इंश्योरेंस डेट आया, ड्यू डेट, और जमा हो गया, पैसा कटा और जमा हो गया इनके अकाउंट से, बी केयरफुल। अब जब पैसा कटा इनके अकाउंट से जमा हो गया, अब तनु जी 2000 रुपये कट गया प्रीमियम का। अभी ATM से मुझे अपना बैलेंस निकाली, इनका होना चाहिए 10,000 रुपये, और क्या दिखाएगा बैलेंस, 8,000 दिखाएगा। अब इनका अभी 200 कटा रहा, तो वो क्या हाल था, और आज तो क्या, अब जो भी हम मान चल रहे जो बैलेंस रहा होगा, 200 कटा रहा, ठीक है ना। तब इनका क्या हाल था, क्या रूप था इनका, देखने लायक था। अब तो क्या कट गया है, 2000 कट गया है, अब तो ये और दुर्गा माता के रूप में आ जाएंगी, ठीक है। अब पहुंची सीधे बैंक में, अब पहुंच के सीधे बैंक मैनेजर, कहा हो तुम, जल्दी आओ मेरे सामने, तुमने मेरा 2000 रुपये क्यों काट लिया, ठीक है ना। और अंदाज वही था, इस बार चेहरा लाल नहीं, चेहरा काला हो गया था, काली माता का रूप भी आ गया था उसी में, गुस्से के आगे, और गुस्सा बाल तो ऊपर खड़े थे एकदम गुस्से में। वो और डर गया, देख के बताया, मैडम ये 2000 रुपये आपका इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कराया था, आपके LIC का, आपका खुद के लिए आप ही का पेमेंट हुआ है, 2000 रुपये आपने इंश्योरेंस कराया है, उसका पैसा है, हमने नहीं लिया है। कराया था नहीं कराया था, बोलो कराया था नहीं कराया था, जिन्होंने कहा हाँ हाँ कराया था, तो वही कटा है, हम कहाँ कुछ काटे हैं,
अब क्या हो गया, धीरे धीरे चेहरा क्या हो गया, कालापन हटा, लाली हटी, वाइट पर आ गया चेहरा, ठीक है। गुस्सा भी क्या हो गया, शांत हुआ, वो भी नीचे आया, ठीक है।